और केमिस्ट्री के बाद आज बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी नीट का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, 360 मार्क्स अकेले का यही होता है। तो पहले 300 के आसपास मार्क्स अगर आते थे तो लोग बोलते थे कि अच्छे मार्क्स हैं, और सच में आज अच्छे मार्क्स होते थे। लेकिन आज की डेट में 330 के आसपास अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रैंक नीचे जा सकती है। तो बायोलॉजी में 330 प्लस लाना आजकल एक नेसेसिटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हम लोग नीट में 330 प्लस ला सकते हैं बायोलॉजी में। हेलो एवरीवन, मैं राहुल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGGMC नागपुर। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट पॉइंट है NCERT और NCERT। जितनी ज़्यादा बार हम NCERT पढ़ेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स आएंगे नीट में। क्योंकि नीट में हर साल ऐसा देखा जाता है कि 99% क्वेश्चंस NCERT से ही होते हैं बायोलॉजी में। तो जितने अच्छे से आपको NCERT आएगी, आप जितनी ज़्यादा बार उससे पढ़ेंगे आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जब भी आपको टाइम मिले NCERT कैसे पढ़ने पलटिए, देख लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT से होता है। इस साल मुझे लगता है एक क्वेश्चन बस बाहर से होगा। तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ NCERT पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन NCERT कैसे पढ़ना है वो भी एक अच्छी टेक्निक आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। NCERT अगर आप ऐसे ही रोज़ पढ़ते रहेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो NCERT को कैसे रिटेन करना है, पढ़ने का क्या सही तरीका है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के रखिए, तो उससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी, पता चलेगा कि मैंने वो वीडियो डाली और आप इसे देख पाएंगे। NCERT पढ़ना ही इनफ नहीं है, आपको साथ में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो मैं MTG पब्लिकेशंस की एक बुक यूज़ करता था, NCERT एट फिंगर टिप्स। अपने कोचिंग की मटेरियल भी यूज़ करता था, स्टडी मटेरियल, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे NCERT से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्योंकि NCERT की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उस पर बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसे NCERT की चीज़ को घुमा फिरा के लोग बोल पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप सॉल्व करेंगे तो अगली बार वैसा ही क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर पाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना है, क्योंकि वो भी बहुत बार रिपीट होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ NCERT पढ़ना नहीं है, पढ़ना है फिर उसे सॉल्व भी करना है। कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं और हम लोग को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी वीकनेस को पता करिए कि आपकी क्या कमज़ोरी है, कौन से चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आते हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ में आता है। तो अगर आपको मान लीजिए किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है उसका। तो ऐसे करके आप अपनी वीकनेसेस को पता करिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए कि मुझे इस चैप्टर में ये नहीं आता है, या मुझे पूरा चैप्टर ही नहीं आता है, इस तरह के चैप्टर नहीं आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आएगा। और फिर जो भी मॉक टेस्ट आप देंगे तो आप ये अपने वीकनेस वाले चैप्टर जो हैं इस पर स्पेशल अटेंशन दीजिए, स्पेशल रिवीजन करिए इसका। उसके बाद आप मॉक टेस्ट में जाइए तो आप ज़रूर देखेंगे कि ये चैप्टर्स में आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। और एक काम आप लोग कर सकते हैं कि चैप्टर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में हो जाएगा। चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लीजिए कि ये चैप्टर मेमोराइज करना है इसे, या इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, या इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे कि जेनेटिक्स का जो जनरल जेनेटिक्स है, बेसिक जेनेटिक्स, उसमें नॉर्मली चीज़ें समझनी है, याद करने का कुछ खास है नहीं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दोनों करना है, याद भी करना है, समझना भी है। इकोलॉजी में सिर्फ याद ही करना है, प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी में याद करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में समझना है। तो ऐसे चैप्टर्स को आप एक कैटेगरी बना के रख लीजिए। आपको भी पता होगा कि आपको अपनी वीकनेसेस आपने पता कर ही लिए हैं, तो आपको पता चलेगा कि मुझे समझने वाले चैप्टर नहीं आते हैं, मुझे याद नहीं होता है मुझसे, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, वो पूरी कैटेगरी को ध्यान दे सकते हैं कि मुझे याद करने वाले नहीं होते, तो मैंने हर दिन 2-3 बार पढ़ूंगा तो मुझे शायद वो अगले टेस्ट में मैं उसमें स्कोर कर पाऊँ। तो कैटेगराइज भी कर लीजिए चैप्टर को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैटेगराइज करके रखना चाहिए, एक बुक में लिख लेना चाहिए कि ये चैप्टर इस चीज़ के हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, मुझे ये आते हैं, ये आता है, ये वाला नहीं आता, तो इसको ध्यान देना है। ऐसे करके आप अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़, NCERT से ही सब कुछ आता है नीट में, मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में NCERT से आते हैं, तो आपको बाहर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर की चीज़ें पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड भी आपको रिकमेंड करते होंगे कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे पढ़ के। देखिए, 1-2 क्वेश्चन बाहर से पूछते हैं और वो क्वेश्चन मोस्टली सबके गलत हो जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। अगर तो आपको बाहर की चीज़ें पढ़िए, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
और ऐसा भी होता है कि जो प्रीवियस ईयर में बाहर के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वही वो लोग फिर से डाल देते हैं। तो प्रीवियस ईयर के भी जो बाहर के क्वेश्चन हैं आउट ऑफ सिलेबस, आप वो भी ध्यान रखिए, उन्हें भी सॉल्व करिए, क्योंकि हो सकता है वही रिपीट हो जाए। या बाहर का आपके टीचर्स जो आपको बताते हैं बाहर का, आप वो एक बार पढ़ लीजिए, ऊपर से याद रखिए उसे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है बाहर के चीज़ों पे, सिर्फ एनसीईआरटी पे। कुछ कॉमन टिप्स भी हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और अभी ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू होने वाली है, अपने दोस्तों से आप वापस मिल पाएंगे, तो आपका कोई ऐसा दोस्त है जैसे वो चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो आप उसे वो पढ़ाइए एक टीचर की तरह, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें समझ में आती है तो हम उसे भूल जाते हैं कुछ समय बाद। लेकिन अगर आप किसी को समझाएंगे वो चैप्टर एक टीचर की तरह, तो आप उसे भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छा आपका भी रिवीजन होगा, आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसा कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसको फैलाइए, लोगों को बताइए, तो आपको और अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। और वही मॉक टेस्ट देना है सबको, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे उतने अच्छे से आपको पता चलेगा आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और अच्छे से पता चलेगा। और मॉक टेस्ट आजकल फ्री भी मिल जाते हैं, और ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन हर जगह होते हैं। और उसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना है, आपने जो गलती की है उसे अगली बार नहीं दोहराना है। तो इसके लिए जो गलती आप कर देते हैं किसी मॉक टेस्ट में, उससे बुक लिखिए, एक बुक मेंटेन करिए, उसमें लिखिए कि मैं इस बार ये गलती की, अगली बार मुझे नहीं करनी है। अगली बार वो चीज़ को फिर से पढ़ के जाइए, बाकी सब चीज़ जैसे हम नॉर्मल रिवीजन करेंगे, लेकिन इस चीज़ का स्पेशल रिवीजन करिए कि मैंने मॉर्फोलॉजी में गलती की थी तो इस बार मॉर्फोलॉजी में गलती नहीं करूँगा। तो इसे सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे जिससे आप बायोलॉजी में 330+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। 330+ स्कोर करना ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। तो इस वीडियो को, या अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आगे भी लेके आऊँगा। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है इसकी मैं वीडियो भी लेके आऊँगा। थैंक यू।